नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो से हम एसएससी एमटीएस की रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने आज पहला ही टॉपिक लिया है जो है दोस्तों क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो भी मैथमेटिक्स का है उसके सभी टॉपिक हमने बताए हैं, जिसकी सीरीज हमने कंप्लीट की है, जहाँ पर दोस्तों 52 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पर बेसिक से आपको एडवांस देखने को मिलेगा। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों सबसे पहले क्लासिफिकेशन को हम समझते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। वर्गीकरण का दोस्तों सीधा सा हम अर्थ समझे तो वर्गीकरण का अर्थ होता है छांट। जैसे यहाँ पर दोस्तों कोई वस्तु है, शब्द है, अक्षर है, आकृति या अंक है, उनको सामान्य जो उनका गुण धर्म है, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण एवं अन्य गुणों के आधार पर किसी समूह से वर्गीकृत यानी कि अलग करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे उनमें हमें जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वहां पर दोस्तों कोई भी वस्तु के बारे में, किसी अक्षर के बारे में, किसी स्थान के बारे में या किसी संख्या के बारे में दिया जाता है। जहां पर दोस्तों 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 3 जो ऑप्शन है उनमें जो शब्द है या कोई वस्तु है या कोई संख्या हमें दी जाती है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा होता है जो उनसे अलग होता है और वहीं हमें छांटना होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वर्गीकरण के क्वेश्चन है जो सोल्व किए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है 3 प्रकार से पूछे जाते हैं, तीनों के प्रकार हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके प्रकार में पहला प्रकार है अर्थगत वर्गीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इसमें हमें 4 अर्थपूर्ण शब्द दिए जाते हैं, जिनमें से जो 3 शब्द हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, और वह एक अपना अलग समूह बनाते हैं। जबकि दोस्तों इन शब्द में से एक शब्द ऐसा भी होता है जो इन समूह से अलग होता है और उसे ही हमें वर्गीकृत करना होता है, यानी कि उसे छांटना होता है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कोई स्थान लेते हैं, जैसे पहला हो गया यहाँ पर मान लीजिए शिमला, ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम मान लेते हैं मसूरी है, तीसरा यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मेरठ है, चौथा यहाँ पर है ऊटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अलग शब्द को या अलग स्थान को हमें छांटना है। तो यहाँ पर देखिए क्या इनमें संबंध है। पहला यहाँ पर दोस्तों देखिए शिमला दिया गया है, मसूरी है, मेरठ है और ऊटी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो शिमला, मसूरी और ऊटी जो है ये तीनों स्थान है, ये सभी पर्वतीय नगर है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों पहाड़ीय क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो मेरठ है वह पर्वतीय नगर नहीं है। तो यहाँ पर अलग क्या होगा, मेरठ होगा, क्योंकि ये जो 3 शब्द है या ये तीनों जो स्थान है आपस में संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरठ है ये इनमें से अलग है। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से हमें अर्थगत वर्गीकरण करना है, यानी कि शब्दों का जो अर्थ निकलता है उनमें हमें संबंध देखना है और जो भिन्न है उन्हें हमें छांटना है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका दूसरा प्रकार हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला प्रकार है उसे कहते हैं प्रतीकात्मक या संख्या वर्गीकरण। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर समूह दे दिए जाते हैं, अक्षर के साथ में संख्या दे दी जाती है या संख्याओं का समूह दे दिया जाता है। तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि 3 जो ऑप्शन है वो एक दूसरे से संबंधित होंगे और चौथा है जो अलग होगा उसे हमें छांटना होता है, वर्गीकरण करना होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे हमें ऑप्शन में दिया गया पहले में ए है, मान लीजिए दूसरे ऑप्शन में हमें यहाँ पर ई दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर हमें ओ दिया गया है और मान लीजिए चौथे ऑप्शन में हमें अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर जे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों को हम देखते हैं, तो पहले में ए है, दूसरे में ई है, तीसरे में ओ है और चौथे में जे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अलग क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा, जे सबसे अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ए ई ओ है जो स्वर है, ठीक है, लेकिन जे है जो स्वर नहीं है। तो इन तीनों में आपस में संबंध है, लेकिन ये इससे अलग है। तो यहाँ पर वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, यहाँ पर जे है जो अलग होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार से प्रतीकात्मक और संख्या वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर हमें संख्या भी दी जा सकती है, जिसका दोस्तों वर्ग दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन में हमें वर्ग दिया गया है और चौथे में हमें क्यूब दे दिया जाता है, तो वहां पर भी हमें संख्याओं को इस प्रकार से छांटना है। अब इसके बाद में आता है दोस्तों अगला ऑप्शन आकृति वर्गीकरण, जिसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो इसका टाइप है वो है आकृति वर्गीकरण। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में दोस्तों 4 हमें आकृतियां दी जाएगी 4 ऑप्शन में, जिसमें यहाँ पर इस प्रकार से 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 में आपस में कोई संबंध होगा और एक आकृति इनसे भिन्न होगी। तो भिन्न को हमें छांटना है किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर देखिए 3 आकृतियां हम देखते हैं, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी आकृति देखिए तीनों आकृतियां हैं जो रेखाओं से बनी है, लेकिन जो चौथी आकृति है इसमें एक वृत्त बना हुआ है, तो ये इनसे अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आकृतियों को छांटना है।
तो यहाँ पर दोस्तों ये इसके 3 टाइप हैं। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में हमें दिया गया है हस्तिनापुर, बी में दिया गया है इंद्रप्रस्थ, सी में मथुरा और डी में चंडीगढ़। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ऑप्शन है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और मथुरा, ये तीनों जो दोस्तों शहर हैं, ये नगर हैं जो प्राचीन भारतीय नगर है। चंडीगढ़ को छोड़कर सभी जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं 3 ऑप्शन में, ये प्राचीन भारतीय नगर है, लेकिन चंडीगढ़ इनसे अलग है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर समूह चुनिए। तो पहले हमें दिया गया है बी वाई। तो बी वाई में यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या संबंध है, यहाँ पर सभी में हमें संबंध देखना है। तो बी को हम देखें तो बी दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अक्षर है, और पीछे से हम देखें तो वाई जो है पीछे से 2 नंबर का अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि बी और वाई एक दूसरे के विपरीत हैं। अब इसी प्रकार से एम और एन के लिए हम देखें तो एम दोस्तों शुरुआत से 13 नंबर पे है और एन पीछे से 13 नंबर पे है। ठीक है, इसी प्रकार से एल और ओ के बीच में हम संबंध देखते हैं, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन जे पी को हम देखें, यहाँ पर है दोस्तों 10 नंबर पे आता है शुरुआत से, लेकिन पी जो है वह है पीछे से 11 नंबर पे आता है। तो पर दोस्तों जे और पी है जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि इन समूहों में से यह एक अलग है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों संख्या वर्गीकरण में किस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में दिया गया है 2 और 4, दूसरे में 3 और 9, तीसरे में 5 और 15 और चौथे में 4 और 16। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में हम देखें तो दाईं तरफ जो संख्या है वो बाईं तरफ संख्या का वर्ग है, यानी कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, लेकिन यहाँ पर 5 और 15 दिया गया है तो 5 का वर्ग 15 नहीं होता है स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 16 दिया गया है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ये इनसे अलग है। तो इस प्रकार से इसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो था दोस्तों, बेसिक वीडियो था। आगे आने वाले वीडियो में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं रीजनिंग से, वो हम सोल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।